Okay ji. So today we are starting bank reconciliation topic. It has two parts. Okay. Number one is incomplete ledger of bank, right? And second is बैंक स्टेटमेंट। तो हम करते क्या है कि कुछ चीजें हम अपने लेजर से उठाते हैं and there are certain things which we take from bank statement। दोनों चीजों को, दोनों स्टेटमेंट्स को लेके चलते हैं। हमारा बैंक लेजर और बैंक स्टेटमेंट को हम रखते हैं सामने। क्यों रखते हैं सामने? ये लिखा हुआ है बैंक रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन का मतलब होता है, रिकंसाइल मीन्स कि आपने करना क्या है, टू टैली, टू मैच। इसको आपने टैली करना है, इसको मैच करना है अपनी लेजर को विद बैंक स्टेटमेंट। तो फिर देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंसेस। जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उसको जो है फिर हम जो है वो अपने लेजर में जो है वो पुट करेंगे। डेबिट साइड के डेबिट साइड पे जाएंगे, क्रेडिट साइड के क्रेडिट साइड पे जाएंगे, और फिर एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि आर लेजर विल बी टैलीड confirmed with bank statement। दोनों के balances will come same। भाई जल्दी आया करें, आप तो 10-10 मिनट देर से आते हैं। जी जवाद, where are you जवाद? जवाद, can you hear me? ओके, हम अपना कंटिन्यू करते हैं, ठीक है जी। तो ये हमने करना क्या है, हमने अपने स्टेटमेंट को टैली करना है, और जो है उसको हम लेके जाएंगे। कुछ बैलेंसेस हमारे जाएंगे लेजर में, कुछ बैलेंसेस जाएंगे हमारे बैंक स्टेटमेंट में। दोनों को हम मिलाएंगे तो फिर जो है वो हमारा लेजर जो है वो टैली हो जाएगा। ठीक है। अब कुछ
हम स्टार्ट लेते हैं कि स्टार्टिंग कहाँ से होगी हमारी। You will be given opening balance of your ledger. ओपनिंग बैलेंस ऑफ योर लेजर गिवन होगा, ठीक है। और आपको गिवन होगा बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस। ये दो चीजें आपको गिवन होंगी। उसके बाद देयर विल बी सम डिफरेंसेस, कुछ डिफरेंसेस आपको दे दिए जाएंगे और जो है आप उसके बाद उसको टैली करना शुरू कर देंगे। क्या गिवन होगा आपके पास? गिवन होगा योर बैंक लेजर, बैलेंस गिवन होगा, ठीक है। सर्टेन ट्रांजैक्शंस उसके अंदर होंगे, कुछ नहीं होंगे। जो नहीं होंगे वो आप बैंक स्टेटमेंट से उठा उठा के डालेंगे। डिफरेंसेस क्यों आते हैं वो मैं आपको फिर बाद में बताता हूँ, जैसे हमारी क्लास जो है आगे जो है वो प्रोसीडिंग्स होती है। इसके साथ जो है वो आपके पास होगी बैंक स्टेटमेंट होगी। फिर इन दोनों को मिला के एक चीज निकलेगी, दैट इज कॉल्ड मिसिंग एंट्रीज और ट्रांजैक्शंस। उन ट्रांजैक्शंस को जो है वो आप अपने लेजर में बाद में लेकर आएंगे और इस तरह जो है वो आप इसको प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब बैंक लेजर में कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होंगे जो मिस हो रहे होंगे। रीजन इसलिए है, रीजन ये बनता है कि कुछ ट्रांजैक्शंस बैंक जो है वो कर देता है। फॉर एग्जांपल आपका बैंक जो है वो कुछ डिडक्शंस करता है बैंक चार्जेस के नाम से, बैंक सर्विस के नाम से, वो आपके नॉलेज में नहीं होती, तो आपके पास उसकी एंट्रीज नहीं होती। आप अपने लेजर में फिर उसको बाद में पोस्ट करेंगे। इसी तरह कुछ डायरेक्ट डिपॉजिट्स होती हैं, आपके कस्टमर्स जो है ऑन द वे होते हैं तो वो देखते हैं कि जी आपका बैंक का करीब है तो वो वहाँ डिपॉजिट कर देते हैं एंड दे डोंट इन्फॉर्म यू। तो फिर उसकी वजह से आपके पास जो है वो रिकॉर्ड पे नहीं आता। फिर स्टेटमेंट आती है तो आपको पता चलता है मिस्टर ए ने जमा करा दिए, मिस्टर डी ने जमा करा दिए, ठीक है ना, एक्स वाई जी ने जमा करा दिए। तो फिर उसको आप अपने लेजर में जो है वो एंटर करते हैं। कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो आप अपने बैंक्स को दे देते हैं, दे आर कॉल्ड स्टैंडिंग ऑर्डर्स, ठीक है। स्टैंडिंग ऑर्डर्स वो होते हैं जो हम अपने बैंक को कह देते हैं कि जी आपने जो है वो हमारे बिहाफ पे, हम इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं कि आपने हमारे बिहाफ पे कुछ पेमेंट्स कर देनी है, ठीक है। हमारे बिहाफ पे कुछ पेमेंट्स कर देनी है। फॉर एग्जांपल रेंट होता है, तो रेंट जो है वो आपके बिहाफ पे पे कर देते हैं, फैक्ट्री का, ऑफिस का। इंश्योरेंस होता है वो पे कर देते हैं आपके बिहाफ पे, आपने उनको इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। तो जो इंस्ट्रक्शंस आपने अपने बैंक को दी हैं कि यू आर अलाउड टू पे सर्टेन एक्सपेंसेस, सर्टेन पेमेंट्स ऑन आवर बिहाफ, तो बैंक जो है उसको आपसे पूछे बगैर पे कर देता है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी गिवन देम इंस्ट्रक्शंस। तो वो जैसे ही वो डेट्स आती हैं उस डेट्स पे वो पेमेंट करना शुरू कर देता है। तो those instructions are called standing orders, standing orders। तो वो आपके लेजर में नहीं आते, फिर आप उसको अपने लेजर में पोस्ट करते हैं।
नवाज साहब कहाँ हैं आप? हेलो। कहीं नहीं सर। हाँ यार, आप तो 15-15 20-20 मिनट देर से आएंगे तो किस तरह काम चलेगा भाई? अभी तो ज्वाइन करके गया था मैं पाउच लेने के लिए, वो हाँ इतने तो में बस आप डिस्कनेक्ट हो 3 गया। क्लासेस से यही कर रहे हैं, आप ज्वाइन करते हैं और आप चले जाते हैं, ज्वाइन क्या? करते हैं चले जाते हैं। मेरा तो सारा लेक्चर का सत्यानाश हो जाता है ना भाई आपकी वजह से। अब इस तरह तो नहीं करेंगे ना आप, कि आप आए, आपने बस यूं किया और आप चले गए। अब आपकी वजह से जो है पूरा मेरा डिस्टर्ब हो जाता है सारा सिस्टम। मैं फिर उसी मैं रोज आपका पे लगा लेक्चर रहता देख रहा हूँ तो हूँ। ये देखें, ये ड्रामा हो रहा है मेरे साथ। प्लीज आप जो है टाइम पे ज्वाइन किया करें, और मैं जो है फिर आपकी कंप्लेंट जो है लॉन्च कर दूंगा। इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। ये सारा लेक्चर मैंने दोबारा मैं रिपीट करूँ इसको यार 15 मिनट के लिए? ये क्लास तो है नहीं कि चलो मैं बाद में कर दूं, ये तो रिकॉर्ड हो रहा है, अभी रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगी, आप कहेंगे आपने पूरा नहीं पढ़ाया। आप रिकॉर्डिंग देखते नहीं है, कमाल कर रहे हैं आप। अब आप ये देखेंगे क्या है, बैंक रिकंसिलिएशन है, बैंक रोज रिकंसिलिएशन। देख रहा था। बैंक रिकंसिलिएशन में आपको ये करना होगा कि आपने रिकॉर्डिंग जो मिस हो गई है वो बाद में भी देखिएगा। आपने रिकॉर्डिंग में आपने ये करना है कि अपने बैंक लेजर को, आपके पास जो बैंक स्टेटमेंट आएगी उसकी जो पेमेंट्स और विड्रॉल्स होंगी, उससे आपने टैली करना है। आपका जो बैंक का लेजर है उसका बैलेंस बैंक स्टेटमेंट से कभी भी टैली नहीं होता। वो दोनों बैलेंसेस कभी भी सेम नहीं होते। आप उसको सेम करेंगे, आप उसको सेम इस तरह करेंगे कि जब आपके पास स्टेटमेंट होगी तो कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होंगे जो मैंने यहाँ लिखे हैं, कुछ ऐसी मिसिंग एंट्रीज और ट्रांजैक्शंस होंगे जिसकी वजह से आपका और उनका बैलेंस जो है वो आउट हो रहा होगा। आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो हमने करना ये है कि उनकी स्टेटमेंट में उनका क्लोजिंग बैलेंस होगा, हमारे स्टेटमेंट में हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा, बट दे आर नॉट सेम, दे आर नॉट सेम एट ऑल। हमने उसको सेम करना है। ये जो मिसिंग ट्रांजेक्शन्स हैं, मिसिंग एंट्रीज हैं, उसको, तो आपके पास गिवन होगा बैंक लेजर, आपने बनाया होगा अपनी कंपनी का। बैंक स्टेटमेंट बैंक आपको भेजेगा, आप मंगवाएंगे हर महीने की आखिरी तारीख को कि भेजिए, आप टैली करेंगे। उसमें कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होंगे जो नजर नहीं आएंगे। नंबर 1 ये यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टैंडिंग ऑर्डर्स। ठीक है, हम्म। स्टैंडिंग ऑर्डर्स ये होता है कि आप अब बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे पेमेंट कर दीजिएगा, हमें याद ही रहेगा, हम जो है अपने बिजनेस में उलझे हुए हैं। तो बैंक आपकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए जैसे ही वो डेट्स आती हैं, मेच्योर होती हैं, वो पेमेंट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल रेंट है आपकी फैक्ट्री का, ऑफिस का, तो आपने बैंक को इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कि आप हमारी पेमेंट कर दीजिएगा। तो जो इंस्ट्रक्शंस होंगी वो कहलाएंगी स्टैंडिंग ऑर्डर्स। आपका रेंट उन्होंने पे कर दिया, आपने उनसे कहा कि हमारा इंश्योरेंस पे कर दीजिएगा आप, इंस्ट्रक्शंस उनके पास पहुंच गई, जैसे ही इंश्योरेंस की डेट आई वो पे कर देंगे। तो जो इंस्ट्रक्शंस आप बैंक को देंगे वो कहलाएगी स्टैंडिंग ऑर्डर्स। और जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स में उन्होंने एक्सपेंसेस का है कि आप हमारे बिहाफ पे कीजिएगा, वो पे कर देंगे। तो जब वो करेंगे तो आपके लेजर में वो नहीं होगा, इसलिए उनका और आपका बैलेंस जो है वो टैली नहीं होगा। फिर जब वो स्टेटमेंट आएगी तो आप उसको टैली कर देंगे। इसी तरह बैंक चार्जेस है, बैंक सर्विस के पैसे काटता है बैंक आपका, चेकबुक दे दी, पे ऑर्डर है, और भी वो सर्विसेज आपको देता है, एटीएम कार्ड हुई वगैरह वगैरह, एसएमएस अलर्ट सर्विस हुई। तो आपको नहीं पता कि उसने कितने काटे हैं। तो जब एट द एंड ऑफ द मंथ स्टेटमेंट आएगी तो आपको पता चल जाएगा उन्होंने 200 काट दिए, 500 काट दिए, 300 काट दिए। तो उसको अब आप अपने लेजर में शो करेंगे। आ रही है बात समझ में? जी जी। इसकी वजह से आपका और उनका बैलेंस हम्म। जो है वो टैली नहीं होगा। ठीक है, पहले आप ये कॉपी कीजिए, फिर मैं और इसको लेके चलता हूँ आगे। हम्म। सर आपने जो असाइनमेंट नहीं भेजा, मतलब ये जो क्वेश्चन भेजे थे वही असाइनमेंट था? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, आप। वही असाइनमेंट आपका, वही जी ठीक है। असाइनमेंट आपका। ठीक है ठीक।
मैं यूनिवर्सिटी पे डाल रहा हूँ, लेकिन मसला ये हो रहा है कि यूनिवर्सिटी का हमारा बॉक्स जो है बहुत छोटा है, उसमें वो आ नहीं रहा, तो मैंने इसलिए पहले सर आपको मतलब उसमें यही है कि काफी सारी चीजें ना नहीं आई भी नहीं है उसमें। हाँ, आप जो मेरी रिकॉर्डिंग है उसको आप जो है अपनी कॉपी पे ले आइएगा, तो आपके जो है 15-20 पेजेस भर जाएंगे। आपकी जो क्लासेस मिस हो गई हैं उसको भी आप लेकर हम्म आइएगा अपनी कॉपीज पे, तो वो पूरे हो जाएंगे। आपने 2 या 3 क्लासेस इस तरह मिस की हैं, वो आ जाएंगी। हम्म आपको जो असाइनमेंट दिए हुए हैं, पहले के होमवर्क जो दिया हुआ है वो, तो हम्म आपकी कॉपी जो है वो ठीक ठाक भर जाएगी। फुल होने का तो आ ही गई है। हो गया सर। हो गया? सर आजकल पता नहीं, जी जी हो गया। आजकल पता नहीं ये क्लासों में ना सर शायद कोई मसला आ रहा है। सर मैं फोन से लूँ या लैपटॉप से लूँ, मतलब अगला बंदा भी वही शिकायत कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ। मतलब अगर वो माइक खोलता है तो उसकी स्क्रीन मुझे नजर आना शुरू हो जाती है। अच्छा जी, अब 2 देखें। आपको हमने कहा कि ये बैंक चार्जेस हम्म हैं। ये बैंक चार्जेस जो है वो मिस हो रहे होंगे, तो वो आपने लिख लिए। इसी तरह जो है कुछ जो हम्म है वो डायरेक्ट डिपॉजिट्स होती हैं। डायरेक्ट डिपॉजिट्स ये हम्म होती हैं कि आपका जो कस्टमर है, आपका जो ट्रेड रिसीवेबल है, वो डायरेक्ट बैंक में जमा करा देता है आपके अकाउंट में। उनको पता है ना आपका अकाउंट नंबर, तो वो बैंक में जाता है, पेइंग स्लिप लेता है और चेक या कैश जो भी होता है वो जमा करा देता है। उसकी नॉलेज आपके पास हम्म नहीं होती, तो फिर जो है वो आप जो है अपने पास रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम इसका जब शुरू की जी रिकॉर्डिंग आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है लेजर, जो अब हम कर रहे हैं और जो आपके एग्जाम में आएगा, और वो आप पहले कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। फिर है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपको एग्जाम के बाद मैं करा दूंगा, तो आपका बैंक रिकंसिलिएशन जो है वो पूरा हो जाएगा। लेजर हम्म आपने याद हो आपके एग्जाम में भी आया था, मैंने कैश का और ट्रेड पेबल का बार बार आपको लेजर करवाया था, याद आ रहा है कुछ? क्रेडिट वो आया था, कैश का नहीं, हाँ कैश का था और क्रेडिटर का। हाँ, तो आज हम बैंक का बनाएंगे। अब ये 2 चीजें उतारे हैं, फिर मैं हम्म लेजर बनाता हूँ कि किस तरह करना है आपने। पहले कर ठीक है। चुके हैं आप, कोई नई बात नहीं है। वो रिवीजन हो जी जाएगा उसका भी और इसका भी। इसको कॉपी कर लेंगे 2, हो गया सर। तो हो गया। चलें जी, अब देखें क्या करना है आपने। अब आप लेने लेने हैं 2 पेजेस लेने हैं आपने, ठीक है? जहाँ पे 2 पेजेस ले जाएं, एक में आप करेंगे ट्रांजैक्शंस, एक में आप पूरा बनाएंगे लेजर। मैं ट्रांजैक्शन के साथ हम्म लेजर बनाता जा रहा हूँ, तो आप दोनों पेजेस सामने रखें। एक में लिखेंगे हम्म, ट्रांजैक्शंस। ठीक है। ट्रांजैक्शन दूसरे पे लेजर। ठीक है। एबीसी एंड अच्छा, ट्रेडर एबीसी एंड हैज ट्रेडर्स, लिखते जाइए, एबीसी एंड ट्रेडर्स एबीसी एंड ट्रेडर्स has the following opening balance हैज द opening balance in their bank account। in their bank account। और वो है आपका ₹3,500। हम्म ये ट्रांजैक्शंस एक पेज पे आएंगे, लेजर दूसरी टाइप पे आएगा, ठीक है? जी सर वही करो। अब आप दूसरी लिख लिया? जी जी लिख लिया लिख लिया। ठीक है। अब मैं ऊपर का इरेज करता जाऊंगा। लेजर ये आपका बन गया दूसरे पेज पे आपका। सर इसकी अमाउंट क्या है? 3,500। ठीक है। ये हम ईयर डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल 2020, और यहाँ हम लिख देते हैं जनवरी 1। तो यहाँ हमारा जाता है बैलेंस BD 3,500। और रीजन हमारा बना बैलेंस बीडी। बैलेंस BD। हम्म या पहले सर हम बीडी सीडी नहीं लिखते थे ना, पहले वाले लेजर में। हर महीने हमें अपने हम्म लेजर को बैलेंस करना होता है। हम्म हर महीने हमारे बैलेंस को लेजर करना होता है। तो जो हम्म लास्ट डेट होती है वो CD हो जाता है,
अगले महीने हमारा बीडी हो जाता है। हर महीने हमारे को बैलेंस हम्म, करना होता है। ये अकाउंटिंग का रूल है, ये ऑफिस में होता है, ये आपको करना होगा प्रैक्टिकल लाइफ में। आपको पता चले हम्म, हर महीने आपके बैलेंस क्या है, कौन से अकाउंट का बैलेंस क्या था आखिरी क्लोजिंग। हम्म, हो गया कॉपी? जी ठीक है। अब मैं ट्रांजैक्शन को चेंज कर रहा हूं और ये मैं आपसे कह रहा हूं कि नंबर 1 करके आप भी लिखते जाइए। बैंक चार्जेस वर बैंक चार्जेस वर डिडक्टेड बाय बैंक रुपीज डिडक्टेड 200। बाय बैंक ₹200। जी, क्या जहन में आ रही है आपकी जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? बैंक ने आपके पैसे 200 रुपए काट लिए बैंक चार्जेस के नाम से। हम्म, क्या जर्नल एंट्री आ रही है जहन में? तो सर ये डेबिट में तो नहीं जाएंगे, क्रेडिट में जाएंगे, क्रेडिट साइड पे आएगा। क्रेडिट साइड पे आएगा और यहाँ पे आ जाएगा बैंक चार्जेस। चार्जेस। ठीक है। अब ये हमारी 2020 है और ये हम ले लेते हैं फेब 1। जनवरी। ठीक है, अच्छा, जनवरी। जैन जैन चल रहा है हमारा। ठीक है। ये हो गया। अब मैं ट्रांजैक्शन इरेज करके दूसरा लेकर आ रहा हूँ। यही मिड टर्म में आएगा, आपका ट्रायल बैलेंस आएगा, ये बैंक रिकंसिलिएशन का पहला वाला पार्ट आएगा और कैश बुक आएगी भरपूर किस्म की बड़ी सी। ठीक है, ठीक है। लिखते जाइए। अ कस्टमर XYZ कस्टमर deposited डिपॉजिटेड a check अच्छा directly into डायरेक्टली bank इनटू बैंक 2500। 2500। जी, सर ये एक मिनट। कस्टमर XYZ। सर ये क्या, ये XYZ के बाद आपने क्या लिखा हुआ है? डिपॉजिटेड डिपो डिपॉजिटेड ना, आपके पास भी सही। लिखा हुआ है ना? हम्म, अच्छा, डायरेक्टली इनटू बैंक। तो सर ये भी हमारा डेबिट साइड पे आएगा क्योंकि हमारा बैंक जो है वो बढ़ रहा है। बढ़ गया तो ये डेबिट साइड पे आ गया 2500 और ये है डिपॉजिटेड। वो आप XYZ लिखेंगे। हम्म, XYZ लिखेंगे, ये आपका जी। डेटर है। डेटर जो है वो आपका क्रेडिट हो गया। अब यहाँ पे बार बार जो है वो चैन 3। डेट लिखने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, हम्म, ये एक और हम बढ़ा देते हैं इसको। थ्री में आप लिखें स्टैंडिंग ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर, ब्रैकेट में लिखिएगा रेंट रेंट, ब्रैकेट, एंड ब्रैकेट was paid by bank was paid rupees by bank 1000। ₹1000। क्या करेंगे अब आप? स्टैंडिंग अंडर रेंट was paid by बैंक। रुपीज 1000। तो तो सर अभी हम डेबिट में ही है, डेबिट साइड पे आएंगे क्योंकि हमने पे किया है। बेटा हमने पे किया है तो हम क्रेडिट साइड पे जाएंगे। हमारा बैंक कम पैसे हो गया। हमारा बैंक कम हुआ है, हाँ सही। बैंक कम हो गया 1000 से और रीजन आ गया हमारा रेंट।
रेंट। अभी भी ब्रैकेट में लिखना है सर इसको, रेंट को? नहीं 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 नहीं, बस अब उसका जो टाइटल होगा वो आप लिख दें। अगर टाइटल गिवन नहीं ठीक है है। तो फिर आप स्टैंडिंग हम्म ऑर्डर लिखिएगा, क्योंकि उन्होंने आपको टाइटल नहीं दिया। अगर उन्होंने टाइटल हम्म दे दिया ब्रैकेट में हाइफन डाल के, डैश डाल के, तो फिर आप वो हम्म लिखिए। और अगर उन्होंने नहीं ठीक है। दिया तो फिर आप स्टैंडिंग ऑर्डर लिखिएगा, हम्म क्योंकि स्टैंडिंग ऑर्डर जो है कोई टाइटल नहीं होता। टाइटल रेंट होता है, इंश्योरेंस होता है, वेजिस होता है। हम्म। चलिए जी, अब फिर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, एक और लेकर आ रहा हूँ, फोर्थ वन। सर स्कूल खुले हैं अभी? टीचर्स जाते रहते हैं। तो आप थर्सडे वाले दिन होंगे वहाँ पे? आप कंफर्म करके चले जाइएगा। वैसे मिस वगैरह तो आती ठीक है। रहती हैं वहाँ पे, आप कंफर्म मैम करके। मुझे कॉपी देनी थी आपको। हाँ, कॉपी तो फिर आप ऐसा कीजिएगा, कंप्लीट कर लें आप असाइनमेंट सारा, हम्म रिकॉर्डिंग भी उसके हम्म ऊपर लेकर आ जाएं। फिर जब हम्म पहला दिन आप आएंगे ना, जिस दिन एग्जाम होगा, तो एग्जाम तो फिजिकल होगा ना, तो उस दिन आप ले हम्म आइएगा। ठीक है। दो दफा तो क्यों आप? एग्जाम स्टार्टिंग उसमें ही है? सॉरी, कह रहा हूँ स्टार्टिंग में ही है ना एग्जाम्स तो अभी। मेरे ख्याल से 18 को है ना, तो आप देख लीजिएगा, आपको शेड्यूल मिल जाएगा। जिस दिन भी होगा आप आके ऊपर जमा करा दीजिएगा, मैं जिस दिन आऊंगा मैं चेक कर लूंगा। ठीक है। अच्छा जी, अब हम ये कर रहे हैं कि समटाइम्स ऐसा होता है कि जो आपका एक्स वाई जी ने जो ये बैंक में पैसे जमा कराए, या आपने किसी का चेक अपने अकाउंट में जमा कराया, वो डिसऑनर्ड हो जाता है। वो जो चेक है वो रिजेक्ट हो जाता है, डिसऑनर्ड हो जाता है। तो उसको जो है हम दोबारा से अपने जो है रिकॉर्ड पे लेकर आते हैं, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं मिस्टर एस check was dishonored by the bank rupees 500। लिख रहे हैं? जी जी लिख रहा था, वही लिख रहा था। एक मिनट रुकी। बैंक ₹500। सर ये मिस्टर अली लिखा है ना? हाँ, अच्छा मिस्टर ए आर, सॉरी। अलीस, ए अपोस्ट्रोफी एस, अली, अच्छा। अली का। हम्म। अब रीजन क्या was पहले लिख लें हम्म आप। was dishonored dishonored by the bank। ₹500। सर ये क्रेडिट साइड पे रहेगा क्योंकि बैंक ने लेने से मना किया है। जी, अब इसमें रीजन मैं बता रहा हूँ, ये होता है कि भाई हम्म सिग्नेचर सही नहीं है, अमाउंट गलत लिख हम्म दिया, डेट गलत डाल दी, ओवर राइटिंग कर दी, पैसे नहीं है। सबसे बड़ा इश्यू होता है कि पैसे नहीं है आपके उसके अकाउंट में। हम्म तो बैंक कहता है कि भाई इनके अकाउंट में पैसे ही नहीं है, हम आपको क्यों दे। तो वो रिजेक्ट हो जाता है, वो डिसऑनर्ड हो जाता है, ठीक है, बाउंस हो जाता है वो चेक। तो अब आपने हम्म वो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे जो है वो आप लिखेंगे ए, ठीक है, मिस्टर ए, और वो थे 500, ये आपने 500 कर दिया। ठीक है। फाइव आ गई डेट। फाइव ये 500 हो गया सर। अब हम जिस तरह हमने पहले लेजर्स को बैलेंस किया था, इस तरह हम इसको बैलेंस कर देंगे, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये एक्चुअली पार्ट वन है इसका, ये इसका पार्ट वन है। पार्ट टू मैं कह रहा हूँ एक स्टेटमेंट बनेगी, वो हम आपको बाद में हम्म करा देंगे। ये मैं अभी आपको 2-3 क्वेश्चंस भेज दूंगा, ये भी आप कर लीजिएगा, ठीक है, व्हाट्सअप कर दूंगा या हम्म फिर उस पर भेज दूंगा यूनिवर्सिटी पे। अब इसका टोटल हम्म। किया तो ये सर 3,500, व्हाट्सएप कर दिएगा, यूनिवर्सिटी पे मुश्किल हो रहा है। 6,000 ही आ गया इसका टोटल। हम्म। और इसका टोटल आया 1,700। कौन सी साइड लाइट है आपकी? कौन सी साइड लाइट है सर? ये डेबिट वाली। क्या हो गया बेटा, क्रेडिट ओ वाला। क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, सॉरी। अब यहाँ डेबिट क्रेडिट। अब यहाँ पे लास्ट डेट आ जाती है, ये आपको पता है। यहाँ पे हम 6 लिखते हैं जैन। बैलेंस अच्छा 31 सीडी, बीडी। और जो डिफरेंस है वो आया आपका 4,000। 500।
500 का डिफरेंस है। 300 बेटा, नहीं, 300। अच्छा 200 भी है। 6000 एक मिनट, माइनस 1700 ये आया 4700, 3000, 4300। 300। ठीक है जी। अब हमने जो है वो यहाँ पे ये किया, ये टोटल आ गया 6000 यहाँ पे, 6000। 2000 ये यहाँ पे, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, ये देखें, ये देखिएगा आप, ये चीज जरूर देखिएगा, यही खेल होता बैलेंस है। लाइन। जब सी डी यहाँ था तो हमारा बी डी यहाँ आ जाएगा 4300, और यहाँ हम लिखेंगे बैलेंस बी डी। सर्वर स्क्रीन से थोड़ा नीचे हो गया। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, और फैब फर्स्ट। अब आप देखें, सही है। ये लास्ट डेट ऑफ द मंथ सी डी, और जो ओपनिंग होता है वो फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। सर आपने पहले एक एंट्री करवाई थी, सब सब करके था, SUB सब सेक्शन था, पता नहीं क्या था, एंट्रीज करवा रहे थे आप। कब करवाई थी? सर वो क्वेश्चन मार्क वाली जो थी, मतलब किसी एंट्री में क्वेश्चन मार्क आ गया था, उसको बैलेंस करना होता था। वो ट्रायल बैलेंस में हमने कराया था आपको, कि जब ट्रायल बैलेंस हम्म में वो कुछ क्वेश्चन मार्क दे देते हैं आपको, तो आपने हम्म एक साइड जो है पूरी वाली, उसको हम टोटल कर हम्म लेते हैं, और जिसमें हम्म क्वेश्चन मार्क है उस वाली साइड को टोटल करके उसका डिफरेंस क्वेश्चन मार्क में डाल देते हैं, और फिर टैली कर लेते हैं। ट्रायल बैलेंस में कराया था। ठीक है। ये समझ में आ गया आपके? जी ठीक। हाँ, जी जी आ गया। ये बिल्कुल पहला वाला लेजर है, ये लेजर आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, मैं अभी 2-3 क्वेश्चंस आपको भेज देता हूँ, व्हाट्सअप कर देता हूँ आपको, उसकी भी आप प्रैक्टिस हम्म कर लीजिएगा, फिर मैं ये रिपीट कर देता हूँ आपको, जब तक हमारा ये जो है ऑन है। इसी वक्त भी हो जाएगा, 43 मिनट्स तो हो गए। शुरू की देख लीजिएगा, 10 मिनट की जो मिस हो गई है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहले इसमें जो बैलेंस आपको गिवन होगा वो आप उतार लीजिएगा, अगर आपको डेबिट बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस आ गया, इसके बाद देखिएगा कि उन्होंने कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स दिए हैं, उन ट्रांजेक्शन को हमने कहाँ लेके जाना है, हमारे लिए वो ट्रांजेक्शन्स क्या हैं, क्या उससे हमारा बैंक इंक्रीज हो रहा है या उससे बैंक जो है वो डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होगा तो डेबिट पे आएंगे, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट पे जाएंगे। अब हमने बैंक चार्जेस देखे, तो ऑब्वियसली बैंक चार्जेस जो है उससे बैंक हमारा जो है वो कम हो जाएगा, तो हम क्रेडिट पे लेकर आ गए। स्टैंडिंग ऑर्डर, बैंक को हमने इंस्ट्रक्शंस दी थी कि आप रेंट पे कर देना हमारे ब्याह पे, उसने पे कर दिया तो बैंक हमारा क्रेडिट हो गया। मिस्टर ए ने चेक जमा कराया था या हमने मिस्टर ए का चेक जमा कराया था, वो डिसऑनर्ड हो गया, बाउंस हो गया वो, तो उसको बाउंस हो गया था। क्रेडिट पे लेकर आ गए हम। ये हमारा एक बैलेंस था, ये डायरेक्ट डिपॉजिट थी। इस तरह हो सकता है डेबिट साइड पे कुछ और भी आ जाए, हो सकता है कोई कॉन्ट्रा एंट्री आ जाए, आप पैसे निकलवाएं और पैसे जमा कराएं और आप भूल जाएं कि यार ये पैसे बैंक से हमने निकलवा लिए थे या पैसे बैंक में जमा कराए थे। ठीक है, तो वो जो ट्रांजैक्शंस आपको लग रहे हैं कि दोनों साइडों पे आने चाहिए डेबिट या क्रेडिट, उसको आप पोस्ट कर देंगे, उसके बाद वो सिंपल बैलेंस कर लेंगे। ये आपका पार्ट 1 खत्म हो गया। यहाँ अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लें। नहीं सर। और शुरू में जो मैंने बोला था मिस किया आपने, वो ये है कि बैंक स्टेटमेंट के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है लेजर और एक होता है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट के कौन से ट्रांजैक्शंस होते हैं वो हम बाद में कराएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन आप दोबारा कीजिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस, 2-3 क्वेश्चन मैं और भेज देता हूँ। ठीक है, और आपसे कहा था कि थर्सडे को जब हमारी आपकी क्लास होगी तो उसमें मैं कैश बुक का टेस्ट लूंगा। ठीक है, कैश बुक बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें, अभी आपके पास 2 दिन है, प्रैक्टिस पहले भी आपकी की हुई है। मैं आपको 6-7 ट्रांजैक्शंस दूंगा और वो टेस्ट में देखता हूँ कि आपका कितना है, तो फिर उसी के हिसाब से अगर हमें लगा कि एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी है तो फिर हम एक्स्ट्रा क्लासेस भी कोई ले लेंगे, तो मैं रात को कोई दिन सेट कर लेंगे। ठीक है, तो अब ये याद रखना है कि अगली क्लास में आपने टाइम पे आना है। अगली क्लास आपकी 11 बजे है जुमेरात को, और उसमें मैं कैश बुक का टेस्ट लूंगा।
ठीक है। ठीक है, डन। जी सर। ठीक है, कंप्लीट काम हो जाएगा। वो टेस्ट भी कॉपी में आएगा, वो टेस्ट भी कॉपी में आएगा, ताकि जो है स्कूल में जब आप कॉपी लेकर आए तो स्कूल वालों को लगे कि हाँ भाई आप अकाउंटिंग की क्लास अटेंड करते रहे, आपके सारे असाइनमेंट्स इस कॉपी के अंदर हैं। तो जो कॉपी इसके 10 मार्क्स हैं वो मैं आपको अलाउट कर दूंगा। बाकी जो टेस्ट है वो आपको पता है, दूसरा टेस्ट आप देंगे इंशाल्लाह, वो अच्छा हो जाएगा। मिड टर्म आपके ऊपर है। अब सारी चीज़ें आपके ऊपर हैं, कॉपीज पूरी करेंगे, आपको मैं पूरे 10 दे दूंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन पूरी होनी चाहिए, उसमें कोई चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप कह रहे जी हैं कि जी। कुछ मेरे पास अक्टूबर ये नंबर तक है, बाकी नहीं है, तो बाकी आप उसमें जाएं, यूनिवर्सिटी में जाएं, रिकॉर्डिंग चेक करें, उसमें आपको मिल जाएगा। सर रिकॉर्डिंग्स भी नहीं आ रही, पता है आपको? आपको मैं अभी मैंने 3 दिन पहले चेक की थी रिकॉर्डिंग्स। तो सर बायो 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 केमिस्ट्री फिजिक्स, उसके बाद आखिरी एक आपकी आई हुई थी ये सितंबर की। चलिए मैं दोबारा देख लूंगा, वैसे मेरे पास तो नोटिफिकेशन आता है कि हमने जो है अपलोड कर दी है। और एक सर सबसे पुराना पता नहीं, ये मतलब पिछले साल का एक वो आया हुआ है मैसेज, वो भी मिस हेमन ने भेजा हुआ है। वो भी पिछले साल का आया हुआ है, अभी अभी आया है। चले, बहरहाल मैंने 3 तो आपको व्हाट्सअप किए हैं, वो तो आप कॉपी पे लेकर आए कैश बुक। मैं कर लेता हूँ। जब आप वो कॉपी पे लेकर आएंगे तो आपकी कैश बुक की प्रैक्टिस भी हो जाएगी परसों एग्जाम टेस्ट के लिए। हम्म। ठीक है, चलें तो फिर मिलते हैं ठीक। इंशाल्लाह परसों 11 बजे टेस्ट के साथ। ठीक है, और टाइम पे आइएगा, ओके। रिकॉर्डिंग का मसला होता है, टाइम पे आइएगा। मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज़।